एफिनिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ऐसे एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन मतलब तो इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मतलब लव और अफेक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन। तो ये कैसा अफेक्शन है, इसके बारे में आप सारा डिटेल आप पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको आयनेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपने आयनेशन पोटेंशियल पढ़ा था तो ये समझाया गया था कि किसी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट में एक आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी, जितना रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनेशन पोटेंशियल। मतलब किसी भी गैसेस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं आयनेशन पोटेंशियल। सवाल उठता है कि यहाँ एनर्जी की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी इलेक्ट्रॉन बंधा होता है। ये बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे क्लोज होता है, नज़दीक होता है, वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है, और जो ज़्यादा दूरी पर होता है वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। लेकिन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए जितना ऊर्जा आप खर्च करेंगे, जितना एनर्जी आप खर्च करेंगे, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, उसे ही आयनेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को निकाल कर चेक किया जाता है कि कितनी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में। आज जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉन निकालने का नहीं, आज इलेक्ट्रॉन को ऐड कर एनर्जी चेक करना है। यानी आउटर ऑर्बिट में, किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद जितना एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी when an electron is added to the outermost orbit of any atom, the energy released or absorbed is called electron affinity। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी गैस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि अगर हम सोडियम जैसे एटम को इलेक्ट्रॉन दे तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, लेकिन वही अगर फ्लोरीन जैसे एटम को इलेक्ट्रॉन दे तो ये चाहेगा, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 2,7 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। तो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन लें, और ये चाहेगा कि हमको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से मिल जाए और हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो ये तुरंत F- बनाना चाहेगा, लेकिन ये जल्दी से मतलब ये सोडियम माइनस नहीं बनाना चाहेगा। तो यहाँ एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होगा इसके आउटर ऑर्बिट में और सोडियम माइनस बनाना होगा। यहाँ पर क्या है कि एनर्जी रिलीज करेगा उल्टा, क्योंकि ये खुद स्टेबल हो जाएगा और ये F- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको समझना चाहिए कि मेटल कभी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, और ये एक मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, लेना चाहता है, इसलिए नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन देने पर एनर्जी रिलीज होता है और मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। दोनों के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये डिफिनेशन बताया गया। द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसेस एटम और आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट। अब कॉन्सेप्ट इसका जो आपने लिखा है उसको भी देख लीजिए साथ साथ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, the energy released or absorbed when an electron is added to the outermost orbit of the gaseous atom or ion is called electron affinity. It is denoted by EA or EA. It is measured in kilojoule per mole और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जैसे X कोई एटम है, देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया, जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होगा, रिलीज और एब्जॉर्ब दोनों को दिखाने के लिए यहाँ प्लस माइनस दोनों दिखाया गया, और ये X- में कन्वर्ट हो गया। तभी कन्वर्ट हुआ जब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो इस एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जितना एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब होता है उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब बात करते हैं
फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है? तो सबसे पहला फैक्टर सामने आ रहा है एटॉमिक साइज। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट आइंस्टाइन पोटेंशियल में भी पढ़े, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना है। आप ही बताइए, एक एटम इतना छोटा है और एक एटम इतना बड़ा है, ये बड़ा एटम है और ये छोटा है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन तेजी से अट्रैक्ट करेगा? बी, यानी कि बी का इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी अधिक होगा और ए का कम। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि जिसका एटॉमिक साइज अधिक होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, और जिसका एटॉमिक साइज कम होगा इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? अधिक। यानी एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आप ही बता दीजिए, अगर हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो क्या होगा? अगर हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, किसी ग्रुप में जल्दी बताया जाए, मान लीजिए सपोज दैट हम ले लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। तो इसमें सबसे स्मॉलर साइज का कौन होगा? फ्लोरीन। उससे बड़ा, तो लगातार टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच। आप जो समझ रहे वो होगा, पूरे ग्रुप के लिए आप बात करेंगे तब होगा, लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन उत्पन्न होता है जिसको हम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप जब समझाएंगे तब। फिलहाल आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखिए कि व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। तो यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब आप ही बताइए, ये एक एटम ए है और ये एक एटम बी है, लगभग दोनों सिमिलर इन साइज, मतलब दोनों का साइज लगभग सेम है, लेकिन इस पर न्यूक्लियर चार्ज +9 है और इस पर न्यूक्लियर चार्ज +10 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, इसमें अट्रैक्ट करना है, कौन तेजी से अट्रैक्ट करेगा? +10 वाला ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू अधिक और इसका कम। इसका मतलब ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये कॉन्सेप्ट मिला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बना। नेक्स्ट बात करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आइंस्टाइन पोटेंशियल में भी इस फैक्टर का हमने डिस्कस किया था और आज फिर डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से बता दीजिए, अगर उस कॉन्सेप्ट को याद रखे हैं। सबसेल 3 प्रकार के होते हैं, फुल फिल, हाफ फिल, पार्शियली फिल। जल्दी से बताइए, 2p6 क्या है? फुल फिल। 2p3 क्या है? और 2p4 क्या है? p के लिए फुल फिल कितना पर होता है और हाफ फिल? d के लिए फुल फिल, हाफ फिल, f के लिए 7। तो यहां एक लाइन में कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, हाफ फिल और फुल फिल सब सेल मोर स्टेबल होते हैं और ये कभी भी इस स्टेट में नहीं चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन किसी से लें। इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव, कोई अफेक्शन नहीं दिखाते हैं। यही कारण है कि सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 होता है। सभी नोबेल गैस का, किसी भी नोबेल गैस का बात करिएगा, हीलियम का तो 1s2 होता है लास्ट में, उसके बाद बात करिएगा तो 2s2 2p6 होता है किसका? नियॉन का लास्ट में। आर्गन का बात करिएगा तो 3s2 3p6 होता है। उसके बाद बात करिए क्रिप्टन का तो 4s2 4p6 होता है। तो पूरा फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सभी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं। कारण है कि उनका हाफ जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है काफ़ी स्टेबल है, फुलफिल सबसेल अचीव किए हुए हैं। तो फुलफिल सबसेल एंड हाफ फिल सबसेल आर मोर स्टेबल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर इस बात को समझाया गया, फुलफिल एंड हाफ फिल सबसेल आर मोर स्टेबल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फुलफिल एंड हाफ फिल सबसेल इज 0। तो अब छोटा सा एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो यहाँ लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑल नोबेल गैस एलिमेंट इज 0। वाई? क्योंकि सभी नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू 0 क्यों होता है? क्योंकि ऑल नोबेल गैस कंटेन NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन।
and this is NH2 NP6 configuration, or this is a stable configuration and fulfilled configuration. Therefore the value of electron affinity is 0. तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। 3 फैक्टर्स का हमने स्टडी किया। पहला एटॉमिक साइज जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा, तीसरा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट समझ चुके कि व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज। याद रखिएगा, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये तीनों कॉन्सेप्ट जब भी किसी ग्रुप में स्टडी किया जाएगा तो टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ये तीनों घटेगा। जस्ट अपोजिट है तीनों, और तीनों को एक साथ स्टडी करना जरूरी होता है, बार बार जरूरत पड़ता है। इसलिए तीनों को माइंड मेंटेन कर लीजिए कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो यहाँ पर जो हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझाएं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझा रहे हैं, तो आप जो जनरल कॉन्सेप्ट रखें काम चल जाएगा। और ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो यही लिखा हुआ है व्हेन वी गो डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, सॉरी टॉप टू ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, in periodic table, then the value of electron affinity decreases, because when we go down top to bottom in a group, top to bottom in a group, the value of atomic size increases. Atomic size क्या होता है, बढ़ता है, and force of attraction of nuclear charge decreases. Therefore electron affinity decreases. electron affinity का value क्या होता है, घटता है। तो ये इस ग्रुप में बताया गया। अगर फ्लोरीन क्लोरीन में बताया जाए तो इस वाले में एक एक्सेप्शन है। आपके अनुसार बता दीजिए जल्दी से, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होगा? लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक होता है। ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि जो फ्लोरीन है, बल्कि जो फ्लोरीन बल्कि है फ्लोरीन, ये फ्लोरीन आउटर ऑर्बिट यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा रिपल्सन उत्पन्न करने लगता है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो इसका जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा रिपल्सन करने लगता है, किसके अपेक्षा? क्लोरीन के अपेक्षा। तो ये उतना तेज़ी से अट्रैक्ट नहीं कर पाता है साइज छोटा होने के बाद भी, जबकि साइज किसका बड़ा है? क्लोरीन का। क्लोरीन का जो न्यूक्लियर चार्ज है और जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो उतना रिपल्सन उत्पन्न नहीं करता है आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पर। देखिए, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, उस पर भी निगेटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन आप ला रहे हैं उस पर भी निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में इलेक्ट्रॉन बाहर से लाया जाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो रिपल्सन उत्पन्न किया जाता है फ्लोरीन से और क्लोरीन में, इसमें रिपल्सन कम होता है और इसमें रिपल्सन क्या होता है? अधिक होता है। तो इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होता है और इसमें एनर्जी कम रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ही अधिक हो जाता है, किससे? फ्लोरीन में। ये सिर्फ एक्सेप्शन कहाँ देखने के लिए मिलेगा? हाइड्रोजन फैमिली में, और कहीं नहीं। इसमें अब नहीं, इसमें डायरेक्ट अगर से पूछा जाएगा लिथियम से अधिक किसका होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? लिथियम और सोडियम में किसका अधिक? तो लिथियम का। और उससे कम सोडियम, उससे कम। जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा। अब आइए यहाँ पीरियड में, पूरे सेकेंड पीरियड को उठाकर आपके सामने ला दिए। सेकेंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए कहाँ पर क्या समझने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले ही बताइए, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? कम होते जाता है। तो साइज कम होगा तो आप ही बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, लेकिन बीच बीच में सीधे सीधे जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों? When we go left to right in a period, the value of electron affinity increases because atomic size decreases. ये तो हो गया जनरल कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर आइए, लिथियम जैसे ही बेरिलियम हुआ तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू, E का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू हो जाएगा 0। बताइए क्यों?
बेरिलियम 2s2। सो नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल। यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 फुल फिल हाफ फिल फुल फिल। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई लगाव ये एलिमेंट नहीं दिखाएगा, सीधे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ड्यू टू फुलफिल सबसेल एंड हाफ फिल सबसेल इन आउटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन पीरियोडिक टेबल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज विथ सम एक्सेप्शन, because when we go left to right in a period the value of atomic size decreases and the force of attraction increases। एटॉमिक साइज घटता है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ। तो पूछा जा सकता है वाई द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन इज 0, बिकॉज इट कंटेन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या फुल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आप बता सकते हैं। तो ये था आपका क्लास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो फिनिश हुआ। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करें और नए स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्प करें। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बट पर अगला टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने अभी तक पढ़ा आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आज आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या समझ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बट पर ध्यान दीजिए, HCl एक मॉलिक्यूल है, H अपना 1 इलेक्ट्रॉन लाया, Cl 7 लाया, शेयरिंग हुआ, बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट की इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट क्योंकि शेयरिंग से बना है। जल्दी से बताइए H2 मॉलिक्यूल में H और H के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट। यहां भी बॉन्ड कोवैलेंट, यहां भी बॉन्ड कोवैलेंट, लेकिन इसका बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन Cl की ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी और अट्रैक्ट नहीं होगा। कारण यहां दो डिसिमिलर एटम है और यहां सिमिलर एटम है। तो ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन किसी और अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और ये बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन Cl की ओर अट्रैक्ट हो गए और अट्रैक्ट होने से चार्ज ऑरिजिनेट हो गया, इस पर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा। तो ये पोलर कोवैलेंट हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यही वो टॉपिक है जो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, पोलर और नॉन पोलर के कॉन्सेप्ट को। क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए वर्ड पर ध्यान दिया जाए। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के चारों ओर दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर, एक होता है लॉन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का संबंध बॉन्ड पेयर से है क्योंकि ये दो न्यूक्लियाई से अटैच्ड होता है, दो न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट होता है। तो किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता, किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ये खींचने की क्षमता का अध्ययन आप यहाँ भी कर सकते हैं। दोनों एटम सेम है, कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाया, कोई चार्ज ऑरिजिनेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑरिजिनेट हो गया क्योंकि कैपेसिटी डिफरेंट था, एक का ज़्यादा था और एक का। तो जिसका कम था उस पर डेल्टा प्लस, जिसका ज़्यादा था डेल्टा। अब सवाल उठता है कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू कहाँ से निकाला जाएगा। तो आपको बता दें कि इसका वैल्यू जो होता है IP और EA के वैल्यू पर डिपेंड करता है। IP इट मीन्स आयनेशन पोटेंशियल और EA इट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो the power of an atom to attract the bonded pair electron towards itself is called electronegativity। किसी bonded pair इलेक्ट्रॉन का किसी एटम द्वारा अपनी ओर खींचने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इसको En द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और इसका वैल्यू दो स्केल पर निकाला जाता है, एक मुलिकेन और एक पॉलिंग। अगर आप मुलिकेन स्केल का सहारा लेंगे तो IP प्लस EA बाई 2 होता है। ध्यान रहे यहाँ दोनों का वैल्यू जूल में होना चाहिए। और जब पॉलिंग स्केल का सहारा लेंगे तो वहां पर IP प्लस EA बाई 5.6 होगा। तो यहां पर जो दोनों का वैल्यू होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दोनों का वैल्यू रहेगा तब हम 5.6 से डिवाइड करेंगे जोड़कर, और जब जूल में रहेगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन अप्लाइड है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू देख लीजिए। ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आप देख पा रहे हैं। फ्लोरीन 9, फ्लोरीन का बल्कि 4 होता है, ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन
अप्रॉक्स 3 और नाइट्रोजन 3 होता है, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 1, सोडियम हाइड्रोजन 2.1 और सोडियम 0.9 अप्रॉक्स, सल्फर 2.5। तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का। अब आइए फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला फैक्टर एटॉमिक साइज, जस्ट लाइक उसी तरह बता दीजिए जल्दी से। एटॉमिक साइज ये है स्मॉल एलिमेंट, ये है बिग एलिमेंट। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा? कौन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचेगा? बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? तेजी से कौन खींचेगा? तेजी से छोटा वाला। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी? स्मॉल साइज में जो होगा, यानी साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक, साइज अधिक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो यानी कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज, सेम कॉन्सेप्ट, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर दी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तीसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट अधिक पावरफुल होता है तो साइज बढ़ जाता है, और जब साइज अधिक होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के, बल्कि इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट के। स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आइए वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए ग्रुप। जल्दी से बताइए, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो अगर हम इस ग्रुप में बात करें तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्रेंसियम। क्यों? क्योंकि साइज सबसे अधिक, और सबसे अधिक हाइड्रोजन। अगर हम मान लीजिए फ्लोरीन क्लोरीन में बात कर रहे हैं तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन। कारण है कि साइज सबसे छोटा, जिसका साइज सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक। तो कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो यहाँ एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो व्हेन वी गो डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज बिकॉज व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिक्रीजेज। अब हम बात करते हैं किसी पीरियड में। तो सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट आपके सामने हैं और इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन डिस्कस करने से पहले आप ही बता दीजिए क्या स्थिति है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है। तो साइज जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा। तो सॉरी उल्टा बोल दिया, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा? अधिक होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी व्हेन वी गो लेफ्ट राइट इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। तो यहाँ पर व्हेन वी गो लेफ्ट राइट इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज बिकॉज व्हेन वी गो लेफ्ट राइट इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ एटॉमिक साइज डिक्रीजेज एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज। तो ये आपका था आज का क्लास, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए कंप्लीट हुआ। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर प्राप्त करना चाहते हैं एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और एक व्हाट्सएप मैसेज करें 9431434546 पर। थैंक यू।